हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? राधे राधे। होप करूँगी आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, हेल्दी हो अपने घर में। तो मैं भी बस अभी उठी हूँ एंड हाथ में फ़ोन ले लिया है, क्योंकि कल मैंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाला था रिगार्डिंग कि भाई आप मुझे सजेशंस दो कि मैं यूट्यूब पे क्या डालूँ रोज़। तो मेरे पास आया कुछ सजेशंस में कि आप डेली व्लॉगिंग करो, आप व्लॉग्स डालो या कुछ डेली कंटेंट डालो। और भी सजेशंस थे कि फूड का व्लॉग बनाओ या फिर आप क्लोथ्स का वीडियो डालो, मतलब क्लोथ्स लेके उन्हें रिव्यू करो मीशो से या कहीं से भी। तो वो भी हम आगे देखते हैं, बट ज़्यादातर मेरे पास वो आए थे कि भाई आप डेली कुछ डालो, कंटेंट डालो, डेली व्लॉगिंग करो। तो भाई उठा लिया आप लोगों के लिए कैमरा एंड देखते अब कैसा रहता है पूरा व्लॉग, क्योंकि मैंने आज सच कुछ प्लान या स्क्रिप्ट नहीं लिख के रखा कि भाई मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है। जो मेरे साथ होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी, या जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस आप उठी हूँ, अब नहाने जाऊँगी और मैंने गोपाल जी रख रखे हैं। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं नहा के उनकी सेवा करूँ। उसके बाद ही मैं जो भी करती हूँ, रील्स वगैरह या कुछ भी काम होता है उसके बाद होता है मेरा। सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं भाई अपने गोपाल जी को नहलाऊँ, उन्हें भोग लगाऊँ, उन्हें सब ड्रेसअप वगैरह करूँ। तो बस, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह इसकी आवाज़ को क्या हो गया। तो यार क्या बताऊँ मैं, सुबह सुबह मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आवाज़ सही से नहीं आती सुबह सुबह, और ये चीज़ें थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है जब मैं सो के उठती हूँ। ये हाईलाइटेड चबी फेस तो है मेरा, बट ये चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट होके दिखती है। तो मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूँ, भाई लोगों को लगे कि इसकी आवाज़ ऐसी क्यों हो रही है। मैं सो के उठती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे बताएं मेरे जो भी लोग सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे, वो कर लेंगे एडजस्ट। तो बस ब्रश करना है और नहाने जाना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कान्हा जी रेडी हो चुके हैं नहा के, उन्होंने ड्रेसअप कर लिया। और आज उनका ये जो नीचे का बिस्तर है, उनके पिल्लोज़ है, वो भी बदल दिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था दूसरे वालों को, तो उन्हें वॉश करना था। तो अब ये चेंज कर दिए। और देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे बस अब इनके ईयररिंग्स लाने हैं, और हाथ में जो बच्चे पहनते हैं, मतलब वो नज़रिए बोलते हैं उन्हें, वो लाने हैं। थे इनके, पर अब वो पता नहीं मिल नहीं रहे, और एक ही है, एक है नहीं, तो ऐसे पहना नहीं सकते। तो बस आज इन्होंने येलो इसलिए पहने क्योंकि आज थर्सडे है, और मुझे भी पहनना चाहिए येलो, बट मैंने पहना नहीं। मैंने तो ब्लैक पहन लिया, बट कोई नहीं, चलो रेडी हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। इनको भोग लगाना है यहाँ पे, वो मैं लेके रख दूँगी। इनका दूध और जो भी ये खाते हैं रोज़ वो, और इनका पानी रखना नया। तो मिलती हूँ आपसे ये सब करने के बाद। जब मैं रेडी हो चुकी हूँ, कान्हा जी भी, मतलब उनका सब सेवा वगैरह सब हो गया, नहा लिए, कपड़े पहन लिए, भोग भी लग गया। बस अब मैंने भी, मतलब बस बिंदी लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, और इसके बाद मैं रील्स बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि भाई डेली कुछ ना कुछ आपके लिए डालना ही पड़ता है। और मतलब सबको अच्छा भी लगता है जो मैं डालती हूँ। मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, पर मेरा ध्यान ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ रहता है, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो वो कहेंगे ही। तो बस इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और रेडी भी क्या होती हूँ मैं, बस एक बिंदी लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और फाउंडेशन वगैरह आपको कभी मेरे फेस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं अपने फेस पे ज़्यादा बेस या ज़्यादा हैवी मेकअप, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को बस ये जो नेचुरल है ना, ये मेरा उसमें, मतलब जैसे लिपस्टिक, बिंदी, आईलाइनर लगा दिया, बेस नहीं बनाती मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जितना नेचुरल है उतना सही है। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो भाई उसी के साथ जियो। तो बस एंड अब मैं रील्स बनाऊँगी। मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अच्छी अच्छी रील्स। रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा ही, उसकी मेरी गारंटी है। और आप मुझे सजेशंस भी देना, भाई आपको कौन से सॉन्ग पे रील चाहिए, या कोई स्पेसिफिक ऑडियो हो उस पर आपको रील चाहिए, या कोई ऐसा स्पेसिफिक डांस हो, कोई हरियाणवी डांस हो। आपको पता ही है मैं ज़्यादातर रील्स हरियाणवी सॉन्ग्स पे बनाती हूँ, मतलब मुझे उस पर ही वाइब आता है। जब मेरा मतलब पैर उठता है, या जो भी एक्शंस भी होते हैं मेरे हरियाणवी सॉन्ग्स पर ही होते हैं। मैं हिंदी पे ज़्यादा नाच नहीं सकती, मेरा हरियाणवी गाने पे ही ज़्यादा अच्छा मेरा वाइब है। तो बस उसी में मैं रील्स बना देती हूँ।
एंड लोगों को पसंद भी आती है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, पर जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कि मतलब लोग कहते हुए कमेंट्स में, आप तो रिप्लाई नहीं करते, आप तो रिप्लाई नहीं करते। मैं देखती नहीं हूँ, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो स्क्रॉल ऊपर हो जाता है, तो ध्यान नहीं रहता। मैं एक बार ही सारे जो पढ़ने बैठती हूँ तब मैं देखती हूँ, रिप्लाई नहीं हो पाता, पर मैं पढ़ती सब हूँ, नेगेटिव भी हो चाहे पॉजिटिव भी हो, मैं सब पढ़ लेती हूँ। एंड अब बस रील्स बनाऊँगी। एक तो लाइट गया हुआ है, जो ये पंखा चल रहा है ये ऐसे ऐसे धीरे 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 चल रहा है, तो उस वजह से गर्मी लग रही है। और कुछ मुझे गर्मी लगती भी ज़्यादा है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अगर 5 मिनट भी बाहर खड़ी हो जाऊँगी ना ऐसे बिना पंखे के, ये पूरा पसीना, नाक पे पसीना, यहाँ आईब्रोज में भी पसीना, पूरा सब पूरा मुंह पसीने से हो जाता है। और फिर क्या ही बताऊँ मैं, ये मेरा एक मतलब नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ मुझे बहुत गर्मी लगती है। जैसे लोगों को होता है ना कि वो बाहर खड़े रहेंगे, गर्मी तो लगती है, खैर सबको लगती है, पर सब किसी किसी को पसीना कम आता है, किसी किसी को ज़्यादा आता है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ज़्यादा आता है। तो बस यही है। और किसी ने कल मेरे से स्टोरी मैंने जो लगाई थी, उन्होंने मेरे से, किसी ने पूछा था उनमें से कि भाई आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो। तो भाई मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में मैं द्वारका में हूँ। अब पूरा प्रिसाइज लोकेशन तो आपको नहीं बता सकते, बस हाँ इतना है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं द्वारका में रहती हूँ। तो उसके बाद आप गेस कर लेना भाई कि मैं कहाँ रहती हूँ। पूरा प्रिसाइज लोकेशन तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बस इतना ही है, मैं दिल्ली की हूँ। हाँ हूँ मैं दिल्ली की, मुझे दिल्ली के अलावा कोई जगह पसंद नहीं आती, कैसी भी हो जाए, पर दिल्ली दिल्ली है। जो बात दिल्ली में है ना वो कहीं नहीं। मतलब जैसे मैं गई थी मध्य प्रदेश भी गई थी एक बार कुछ काम से, मतलब फैमिली के साथ, तो वहाँ पे रतलाम में हम गए थे। लेकिन जो बात दिल्ली की है ना वो कहीं नहीं आती। अब पता नहीं लोग इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपनी दिल्ली बेस्ट है, दिल्ली जैसी भी अपनी है। क्यों बोलते हैं ना दिल्ली वाले हम दिल वाले। तो बस यही है, बस अब रील्स बनाऊँगी और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाना का ही मेरा, कंटेंट लाने की मेरी ज़िम्मेदारी है। क्या बोल रही हूँ मैं, कंटेंट लाने की मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं जितना हो सकेगा कट नहीं करूँगी ब्लॉग में से, जो भी है वैसे ही मैं अच्छे से डाल दूँगी। एडिट तो करूँगी थोड़ा बहुत, लेकिन जो वीडियो क्लिप्स है ना उसमें से कट नहीं करूँगी, जैसा भी है आपको सब दिखा दूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई लोगों को सब ऐसे ऐसे दिखे कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि ना मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई है, ना मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही हूँ, और ना कुछ प्लान है कि भाई ऐसे ही बोलना है। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भी मुझे लगता है कि आपको बताना है, मैं वो बता देती हूँ। तो अब देखना आप रील्स, नीचे आईडी होगी, आप रील्स देखना, एंजॉय करना, और मुझे सजेशंस भी दे सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो कि भाई आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। बन रहा है घर पे मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए कुकर रख दिया है, और यहाँ पे हमारा ये जो मटर है ये बॉईल हो रहा है। उसके बाद मैं, जब भी ये बॉईल हो जाएगा, पूरा तड़का लग जाएगा, तब मैं मटर को उसमें डाल दूँगी। तो जब सब्ज़ी बन जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अब मैंने कुकर में टमाटो का प्यूरी डाल दिया है, वो अब अपना फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा। और मेरी मटर भी बॉईल होने के लिए मैंने रख दी है। बस अब इसमें तड़का लग ही रहा है, इसमें हाँ तड़का लग रहा है, सब फ्राई हो रहा है। ये अच्छे से हो जाएगा फ्राई, तो मैं इसमें मटर पनीर दोनों डाल के उसको भी फ्राई कर दूँगी अच्छे से। और ये रेडी हो जाएगा तो मैं चावल बना दूँगी। फिर आज का हमारा जो लंच रहेगा वो होगा मटर पनीर और चावल। और हम मतलब अवॉइड करते हैं खाने में लहसुन प्याज डालना, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना होता है। तो उस वजह से जब हम जैसे डाल भी लेते हैं ना प्याज या लहसुन कुछ भी घर में, तो हम उनको भोग नहीं लगाते, हम उनको रोटी शक्कर, घी शक्कर या कभी माखन, ऐसे उनको उस चीज़ का भोग लगाते हैं। और जब लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो हम उनको सब्ज़ी और रोटी या चावल जो भी हम खाते हैं वही उनको सबसे पहले भोग लगा देते हैं। तो गर्मी इतनी लगती है ना किचन में, भाई सैल्यूट है उनको जो भाई रोज़ कुकिंग करता है, तीनों टाइम करता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और चाय वाय बनाता है, जो भी है उनको भाई सैल्यूट है। इतनी गर्मी में गैस के सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो भाई सैल्यूट है आप लोगों को। मैं मतलब करती तो मैं भी कुकिंग हूँ, बट ऐसा नहीं कि भाई तीनों टाइम का मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है।
जैसे कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई या मेरा मन कर गया कि मुझे आज अपने हाथ का खाना है, तब मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि 3 टाइम को कुकिंग मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरा मन करता है और मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ मुझे अपने हाथ की खानी है, तब मैं बना लेती हूँ। तो बस बहुत गर्मी है गाइस, किचन में एसी लगवा दो भगवान जी, सब सही हो जाएगा। बट फिर ये है भाई, किचन में हवा वगैरह लगती है। यूँ तो लोग पंखा भी लगवा लेते हैं किचन वगैरह में, बट गैस के सामने फिर वो हवा आती है तो वो सही नहीं लगता। तो बस फिर हमारे किचन में भी नहीं है पंखा, और जो बाहर वाला पंखा, आज लाइट गई हुई है, जो वो पंखा है तो वो चल नहीं रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो मिलती हूँ आपको, सब्जी का कलर दिखाऊंगी, सब्जी दिखाऊंगी कुकर बंद करने से पहले कि कैसा कलर आया है, कैसा ग्रेवी लग रहा है। तो बाय बाय गाइस, मैंने तारक मेहता चला लिया क्योंकि इसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती, बहुत गंदी आदत है मेरे को। मतलब मैं ऐसा कुछ टीवी में होना चाहिए कि मैं देख के खाना खा रही हूँ, और तारक मेहता तो मेरा फेवरेट है। ये मेरी प्लेट है यहाँ पे, और ये तारक मेहता मैंने चला लिया। अब मैं मज़े से खाना खाऊंगी और बस फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। गाइस खाना वाना खा के मैं सो गई थी, उसके बाद अब नहीं बैठेगा ये बोर्ड में, जाओ खेल लो, जाओ नीचे। तो गाइस थोड़ी मतलब अब तक ये बैठ के अच्छे से प्यार करा रहा था ऐसे अपने ऊपर पूरे। जैसे ही मैंने कैमरा चालू कर दिया ना, बस भाग गया गोद में से। इसका यही है, बस गोद में से भाग जाता है फिर ये। तो मैं क्या बता रही थी, मैंने खाना खाया, जैसे आपने पिछले क्लिप में देखा होगा, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं लेट गई थी। फिर मेरी पता नहीं कब आँख लगी, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर मैंने उठ के थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा, तारक मेहता देख रही थी, और थोड़ा सा हरियाणवी सॉन्ग्स चालू करा तो वही सुन रही थी। एंड मेरे को पूछ रहे थे लोग कि भैया आप हिंदी सॉन्ग्स पे क्यों नहीं वीडियो बनाते। मतलब मैं सो के उठी जब मेरे पास एक डीएम आया था कि भैया आप हमेशा हरियाणवी सॉन्ग्स पे या भोजपुरी पे ही बनाते हो। भोजपुरी पे मैं नहीं बनाती, बट 1-2 मैंने डाला था उस पर भी रील, तो आप उन्हीं पे क्यों बनाते हो या रील डालते हो। तो ये है कि जैसे हरियाणवी सॉन्ग में मुझे वाइब आता है अच्छे से, उस पर अच्छे से एक्शंस होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। गाना सुनते ही मेरा मूड ऐसा होता है कि चलो अब रील बना लेते, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बस उसका हरियाणवी सॉन्ग्स का रील डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदी का नहीं डाल सकती, डाल तो उसका भी सकती हूँ, बट मुझे वो वाइब, एक कहते हैं ना, एक मन नहीं होता हिंदी गानों का ज़्यादा। 1-2 रील है मेरी हिंदी गानों पे भी, बट हरियाणवी का प्रॉबेबली सब हरियाणवी का ही है। तो वैसे मुझे बोलनी नहीं आती, समझ तो मैं लूँगी, जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है हरियाणवी में तो मैं सब समझ लूँगी, बट मुझे बोलनी नहीं आती। मतलब मैं ट्राई करती हूँ ना तो अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरा एक्सेंट है नहीं ऐसा हरियाणवी लैंग्वेज जैसा, बट सही है अपना। तो यही है बस। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आज एज सच कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं कि मैं और भी कुछ आगे दिखाऊं। अब बस रात का डिनर होगा एंड बस फिर हम रील वगैरह में स्क्रॉल करके मैं सो जाऊंगी। तो वो क्या ही व्लॉग में दिखाऊं। तो लोग, मतलब आज मुझे पता था एज सच कुछ प्रोडक्टिव है नहीं, बट लोगों ने मुझे कहा था कि भाई मैंने कल डाल भी दिया था कि भाई सजेशंस दो, तो मैंने सोचा आज से ब्लॉगिंग शुरू कर लेते हैं। जैसे जैसे कुछ प्रोडक्टिव होता रहेगा या मेरे पास कोई नया कंटेंट आएगा, कोई चैलेंज आएगा, मैं वैसे वैसे बनाती रहूँगी। बट एज सच आज मेरे पास कुछ नहीं था, तो इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और सारे जगह अपने फ्रेंड्स में, सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।